गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे एसआई का एक नया टाइप। ये क्वेश्चन जो आपके डिस्प्ले में आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैं जो बताऊंगा समझने में बहुत ही आसानी होगी। मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा। बेसिक और ट्रिक के साथ ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले सीखेंगे बेसिक से और फिर ट्रिक से। तो मेरे चैनल पे जो नए हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक भी कर लीजिए। चलिए इसी के साथ हम लोग अभी ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक सीखेंगे और उसके बाद ट्रिक सीखेंगे, जो कि आसानी से दिमाग में सट जाएगा और कभी भी हम लोग से नहीं हटेगा वो ट्रिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और मेरे साथ साथ आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन लिखा है कि किसी धन का पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर जो है 8% वार्षिक, ठीक है, और 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक तथा अगले 3 वर्षों के लिए 12% वार्षिक। मतलब ये क्या कह रहा है कि ये 3 अलग अलग टर्म में, मतलब 2 वर्ष के लिए पहले देता है, फिर 4 वर्षों के लिए देता है और फिर 3 वर्षों के लिए देता है। तो उस तीनों मिला करके जो हम लोग का जो 9 साल में, देखिए यहाँ पे 2 साल यहाँ, 3 साल यहाँ और यहाँ पे कितना 4 साल यहाँ, तो ये तीनों मिला करके जो 9 साल होता है, ये 9 साल में जो हम लोग के एसआई होता है साधारण ब्याज इतना है, तीनों मिला के होता है। ध्यान दीजिएगा, तीनों मिला के। तो कहता है कि उसका मूलधन क्या होगा। तो कह रहा है कि ये जो तीनों में जो मूलधन नहीं दिया गया है, वो मूलधन जो क्या है बराबर है। इसमें जितना भी मूलधन होगा उसी दो वर्ष के लिए जितना मूलधन को दिया, उसके बाद 4 वर्ष के लिए उसी मूलधन को दिया, और यहाँ पर भी 3 वर्षों के लिए 12% के रेट से वही मूलधन को दिया। तो कहता है कि वो मूलधन क्या है जिसको अगर टोटल अगर हम लोग एसआई आ जाए तो ये 5152 आ जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको बनाएंगे, बिल्कुल ही बेसिक से सीखेंगे। तो सीखिए। सबसे पहले हम क्या देखिए, इसको T1 मान लीजिए। इसको आपको एग्जाम में मानने का दरकार नहीं है, हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। यहाँ पे T2 देखिए क्या है, 4 वर्ष है, ठीक है, और R2 क्या है 10% है, ठीक, ये परसेंटेज है, ध्यान दीजिएगा। और अगला जो तीसरा है T3 जो है ये है 3 वर्ष, ठीक है, और R2 जो है R3 है आपका 12%, ठीक है। ये हम लोग को दिया गया है और साथ में यहाँ पे मूलधन भी क्या होगा, मूलधन को P जानते हैं हम लोग, P क्या होगा, ये चीज हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है मूलधन। मूलधन निकालने के लिए एसआई दिया है, तो एसआई जो हम लोग को दिया है, एसआई कुल एसआई दिया है, तीनों को मिलाकर के एसआई दिया है। तो एसआई का 3 फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 को क्या गया, 3 टर्म में दिया गया है, 1 2 3, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो हम लोग 3 टर्म में इसको फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। एसआई का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। हम जो है सभी वीडियो में आपको जो एसआई का फॉर्मूला बताए हैं, क्योंकि फॉर्मूला बार बार लिखने से क्या होगा, आपके दिमाग में छप जाएगा। तो यहाँ भी मैं लिख दे रहा हूँ जो कि छप जाए। तो एसआई का फॉर्मूला होता है P गुना R गुना T/100, ठीक है, ये एसआई का फॉर्मूला होता है। लेकिन हम लोग को देखिए 3 टर्म में दिया गया है, कितना टर्म में, 3 टर्म में। तो हम लोग भी इसको 3 टर्म में लिख के ऐड कर देंगे। उसके बाद हम लोग का क्या होगा, सॉल्व करेंगे, उसके आगे क्या जो है हम लोग का आंसर आएगा वो पता चल जाएगा। तो चलिए, जो फॉर्मूला है उसको हम लोग लिख दे रहे हैं। देखिए हम लिख दिए, ठीक है, फॉर्मूला लिख दिए। आपको एग्जाम में लिखना नहीं, ध्यान से बैठा कर सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पे P सब में समान है, क्योंकि एक ही P जो है, यानी एक ही जो धन जो है सभी में दिया गया है, और उसमें क्या किया, एसआई निकाला गया है। तो टोटल एसआई जो है यहाँ पे लिख देंगे 5152 रुपया, क्लियर है। उसके बाद P तो P रहेगा ही, R और T, देखिए R1 और T1, R1 इंटू T1, 8 दूना 16 हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट आप करिएगा, ठीक है, तो आपको समझ में आए, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आपको लिख के दिखा दे रहे हैं, ठीक ना, क्लियर। यहाँ तक आप लोग को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन में है फॉर्मूला में पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कर देंगे ना बाबू, आंसर एकदम आसानी से आ जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए आपको बहुत अच्छा से आता है, आना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन बहुत अच्छा से आना चाहिए। अगर कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। कैलकुलेशन जो आपका
क्या करेगा, समय बचाएगा। 8 या 24, ठीक है। 8 दूना, सॉरी यहाँ पे 2 है ना बाबू, तो 2 होगा ना। 8 दूना 16p 100 प्लस 8 10 दूना 40p 100 प्लस 4 12 36p 100। जब इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे, एलसीएम तो आता होगा, एलसीएम से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 5 12 बटे इस सब को जब जोड़ देंगे तो 92p बाई क्या हो जाएगा 100 आएगा। एलसीएम भी आता होगा आप लोग को, अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए, आप लोग को बहुत जरूरी है एलसीएम सीखना, जितना बेसिक है बहुत अच्छा से सीख लीजिए। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर देंगे और आंसर हम लोग का आ जाएगा। देखिए 500 इतना है, 5152 है, गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ 100 आ जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा 92 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग पी निकाल रहे हैं, ठीक है, पी निकाल रहे हैं। इसको तो आपको निकालने आता होगा, ये तो यहीं पे कट्टम पुट्टी कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप काट पीट करिएगा ना तो आपका आंसर जाएगा 5600 रुपया आ जाएगा, काट पीट करिएगा तो काट पीट आप कर लीजिएगा, समय हम यहाँ पे बचा रहे हैं, इतना काम आपके पास दे रहे हैं, जरूर इसको करिएगा, ठीक है। और देखिएगा 5600 आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो गलत है। चलिए अब मैं जैसे कि कहा था कि मैं इसको अब शॉर्ट ट्रिक में भी बताऊंगा, तो आप लोग जो शॉर्ट ट्रिक में सीखिए। यहाँ ट्रिक सीखते हैं, सबसे आसान ट्रिक क्या है, जो एसआई दिया है ना बाबू, सबसे पहले एसआई को लिख दीजिए और गुना 100 कर दीजिए। कैसे, जब हम लोग पी निकालते हैं ना बाबू, तो पी का क्या फॉर्मूला होता है, पी मतलब प्रिंसिपल का क्या फॉर्मूला होता है, तो एसआई गुना क्या होता है 100 और बटे में क्या होता है, बटे में होता है आर गुना टी, यही होता है। तो यही फॉर्मूला में यहाँ पुट करेंगे ना, आराम से आ जाएगा। तो देखिए 5152 एसआई है, टोटल कुल एसआई है 100 गुना, तो कुल एसआई है तो हम लोग को कुल जो है आर और टी चाहिए। तो पहला टर्म के लिए देखिए आर और टी कितना है, 2 गुना 8, ठीक है, जोड़ दीजिए। दूसरा के लिए 4 गुना 10 जोड़ दीजिए। तीसरा के लिए क्या है 3 गुना 12 जोड़ दीजिए, ठीक है। उसके यहाँ क्योंकि हम लोग पी निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आराम से आ जाएगा, कोई तकलीफ के बिना, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या है सॉल्व करिए, 8 गुना 16 प्लस 40 प्लस 12 36। जब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, इतना आएगा, काटापीटी करिए, काटापीटी करिएगा तो ये आपका इतना आ जाएगा पी बराबर। यही चीज यहाँ भी आया है, ठीक है। इतना हम बेसिक बताएंगे, ट्रिक था ये, बेसिक बताएंगे, ट्रिक था। आपको जो समझ में आता है उससे बनाइए, अगर बेसिक से आता है तो बेसिक आना चाहिए, बिना बेसिक का आपका ट्रिक कोई काम का नहीं, ऐसे एकदम फ्लो हो जाएगा, उड़ जाएगा सीधा। तो आपको बेसिक अच्छा से आना चाहिए, उसके बाद ट्रिक तो ऑटोमेटिक ही आप लोग बना लीजिएगा। तो ठीक है, इस क्वेश्चन जो है इसका आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक जो है, हम लोग का जो ये टाइप है, आज हम जो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टाइप लेकर आऊँगा, तब तक के लिए आप लोग फिट रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।